सुनाओ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए आज काफ़ी दिन बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और अपर सर्किट पर क्लोजिंग हुई है और जल्द से जल्द आपके सामने न्यूज़ भी आने वाली है जो कि यहाँ पर QIB के जरिए अब क्या किया गया है उस पैसे का और कितना खर्च किया गया है लोन को चुकाने में। इन सब की एक पूरी बात निकल कर आएगी जिसके बाद एक बड़ा एक्शन यहाँ पर सुजलोन के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट दिखे। अगर आप देखें तो स्मॉल शेयर्स या कहें ना जो दिक्कतों से बाहर निकल रहे हैं वो स्टॉक्स आज दौड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, आप देखिएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुजलॉन के जो कॉम्पिटिटर है उनकी बुक वैल्यू देखिए, वो 10 to 15 टाइम पर भी वर्क कर रहे हैं मल्टीपल पर। यहाँ पर सुजलॉन जो है वो 4.85 के मल्टीपल पर वर्क कर रहा है, तो अभी भी जगह है यहाँ पर और तेजी की। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पी रेशियो 54.97, आप देखिएगा कि सुजलॉन के जो कॉम्पिटिटर है उनका पी रेशियो 70 से अबव है, 100 तक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो अपने इंडस्ट्री से ब्लो काम नहीं कर रहे। लेकिन एक लौता सुजलॉन है जिसकी दिक्कत है कंप्लीटली दूर होने वाली है। बिल्कुल छोटी मोटी दिक्कत रहेगी, कर्ज अगर इससे QIB से पूरा चुका दिया गया या 75% या 70% भी कम कर दिया गया तो बहुत बड़ी राहत होगी और सुजलॉन जो है एक नई कंपनी के तौर पर जानी जाएगी। तो ये यहाँ पर सुजलॉन में रहने वाला है। तो अभी भी यहाँ पर दमखम है थोड़ा सा और, लेकिन ये कब होगा? तो देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ पर हमने इस जो प्राइस है, जो हायर प्राइस था लमसम 21 रुपए के आसपास, वो यहाँ पर ब्रीच करके हम ऊपर तो निकले, लेकिन ऊपरी ओर से 21 रुपए 10 पैसे या 20 पैसे के आसपास से सेलिंग आ गई थी। 10 से 20 पैसे के आसपास से सेलिंग आ गई थी, वो यहाँ पर टॉप बना हुआ, तो वो हम क्रॉस नहीं कर पाए। हम इस लेवल के ब्लो नीचे ही क्लोज हुए थे। लेकिन अब हम जो है वो इस लेवल तक पहुंच गए और आज की क्लोजिंग जो है वो 20 रुपये 85 पैसे है। और आप देखिए कि आपको ये दिख रहा होगा, ये ग्रीन कैंडल ये आज की है, बिल्कुल उसी जगह पर हम क्लोज हुए हैं जो कि इसका हाई है, जो इसका टॉप बना हुआ है और इसका यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग है। तो अभी कुल मिलाकर यहाँ पर हमें वेट करना है कि 21.10 से 21.20 निकले। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर निकले और हमारे क्लोजिंग जो है वो इस प्राइस के नीचे हमारी क्लोजिंग हो रही है, यानी 21 रुपये 10 पैसे से 21 रुपये 20 पैसे की नीचे क्लोजिंग हो रही हो। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि पिछली बार ऐसे ही हुआ था, सेलिंग आ गई और हम उस निचले लेवल की जो लेवल है उसके निचले लेवल पर ही बंद हुए थे। तो ये यहाँ पर हुआ है। तो नज़र रखें कि 21 रुपये 10 पैसे 21 रुपये 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग हो जाए कैसे करके। और इसका मतलब ये होगा कि न्यू यहाँ पर हाइज लगा दी और उसके बाद एक अच्छी खासी स्टार्ट हो सकती है तेज़ी। तो वो तेज़ी कहीं ना कहीं यहाँ पर 21 से 25 की ओर जो है ना लेकर जा सकती है। और वैसे भी यहाँ पर QIB के बाद यहाँ पर जो है लगता है इस स्टॉक के अंदर कि ये स्टॉक 30 रुपये की ओर बढ़ जाएगा अगर कर्ज में बड़ी गिरावट आ गई तो, क्योंकि वो बैलेंस शीट पर आपका प्रॉफिट बढ़ा देगी। तो ये है अनुमान सुजलॉन का। बाकी नीचे में ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस क्या, एक इंपॉर्टेंट लेवल देखिए 16 रुपये 80 पैसे, 16 रुपये 60 पैसे, बस यही इंपॉर्टेंट लेवल आप लेके चलिए। ये अच्छा खासा बेस है वहाँ पर। और अगर किसी ने 19 के ऊपर खरीदारी करी तो देखिए यहाँ पर आपका डब्लू पैटर्न जैसा है और इसका मिडल जब ये निकला, ये आपका लमसम 19.50, मोटा मोटा आप 19 रुपये एक इंपॉर्टेंट लेवल लेकर चल सकते हैं। 19 रुपये 30 पैसे वैसे रहेगा क्योंकि एक कंसोलिडेट रेंज भी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर रहने वाला है। तो अगर किसी को बाद में खरीदारी करी है, मतलब 16 रुपये के ऊपर है ये, तो आप ये देखिएगा कि अगर किसी ने 19 रुपये के आसपास खरीदारी करी है तो वो अब आपका हायर प्राइस आ चुका है। तो वो डब्लू का जो सेंटर वाला है वो हमें एक ड्रॉ करना होगा और उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो वो 19 रुपये के हिसाब से आप लेकर चल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल नज़दीकी में। और अब आ रही है ट्राइडेंट की। तो ट्राइडेंट में क्या हुआ, देखिए बिजनेस सुधरता हुआ दिख रहा है। अपडेट आया है एक कंपनी की तरफ से, यहाँ पर वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करे और टारगेट जो है इस वक्त बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से प्राइस पर जो है ना भारी इंपैक्ट देखने को मिला है। 6.44% के आसपास का यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है इस वक्त। क्लोजिंग जो है वो 37.80 के आसपास है, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर ना आपका अपडेट पहले देख लेते हैं। तो अपडेट बहुत अच्छा है और ये कल का अपडेट है एक्चुअल में। ट्राइडेंट टारगेट्स 3-fold ग्रोथ इन डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल्स बाय फिजिकल 2026।
तो अभी ये न्यूज़ की वजह से यहाँ पर जो है ना चलते हुए नजर आया आज भी स्टॉक, और कल से ही तेजी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी और एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल भी रही है स्टॉक के अंदर। और ये तेजी अब कहाँ तक जाने वाली है तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि क्वार्टर दर क्वार्टर हम जो कवर कर रहे हैं लगातार, वो हम इस बार भी देखें क्वार्टर दर क्वार्टर, क्योंकि हमें बिजनेस देखना है, हमें एक दो दिन की तेजी नहीं देखनी है। ये एक दो दिन की तेजी कितनी बड़ी बात है फिजल आउट होने में, तो ये भी बात है। तो Q2 के जब नंबर आएंगे हम क्वार्टर दर क्वार्टर उसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे। और जैसे कि लगातार हम बात कर ही रहे थे, तेजी हुई है, ये यकीनन एक बड़ी बात है और अच्छी बात है, क्योंकि न्यूज़ अच्छी खासी है। और देखिए ट्राइडेंट का मैं आपको बताऊं कि एक बड़े स्ट्रक्चर से निकलता हुआ नजर आया, और रिजल्ट जब हमने कवर किया तो मैंने आपसे कहा था कि ट्राइडेंट का स्टॉक ज़्यादा गिरेगा नहीं, हो सकता है ये रिकवर कर जाए, क्योंकि जो मिक्सअप है वो थे रिजल्ट। तो हमने अच्छा खासा एनालाइज किया था उस वक्त। लेकिन अभी जो है ना एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ है, एक रेंज में हम घूम रहे थे, वो रेंज से हम बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है ट्राइडेंट में। जब हम निकलते हुए नजर आए तो एक अच्छी खासी तेजी हुई, और ये जो टॉप बना हुआ था 36 पॉइंट समथिंग है 50 के आसपास का ऑलमोस्ट, वो टॉप हम निकाल चुके हैं। अभी वो टॉप हम निकाल चुके हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे, हम देखेंगे 35 रुपये का एक इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि इसका क्लोजिंग है। मैं तो इसको ही मानूंगा 35 रुपये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के अंदर। और ये कहाँ तक जा सकता है, ये आपका 28-29 ये हर्डल है, वो सॉरी 38-39, ये एक्चुअल में आपका थोड़ा सा हर्डल है। 39 एक्चुअल में ज़्यादा है। 39 जैसे क्रॉस होगा तो आपको 42 तक जाने की जगह मिलती हुई नजर आएगी। 42 तक कोई भी बैरियर यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पर आप 39 निकलते ही यहाँ पर 42 का यहाँ पर एक ले सकते हैं, यानी कि 10% के आसपास की मोटा मोटी तेजी और होना बाकी है। अगर ये 39 का लेवल इस स्टॉक के अंदर मिल जाता है, इसके ऊपर हम निकल जाते हैं, इसके ऊपर हम क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रांगली, तो ये यहाँ पर रहने वाला है। तो ये रहा आपके सामने सुजलोन और ट्राइडेंट का एक छोटा सा एनालिसिस। तो इस हिसाब से आप देखिए, और सुजलोन की तो कहानी डिफरेंट है और ट्राइडेंट की भी अपनी एक डिफरेंट स्टोरी चल रही है। यहाँ पर बिजनेस का एक का सुधर रहा है तो एक का खराब हो रहा था, लेकिन आप देखते हैं आगे क्या होता है ट्राइडेंट के अंदर और सुजलोन के अंदर। और सुजलोन के अंदर QIP की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर का मैसेज कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।